नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आप देख रहे हैं खबर भारत। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त दिन भर की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जनजाति गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। इस मौके पर पीएम मोदी ने आदिवासी वर्ग के सिकल सेल मिशन, आपका राशन आपके ग्राम और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के 50 एकल विद्यालय का शिलान्यास भी किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को भी याद किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दूसरे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भी देश के नाम किया है। इस मौके पर तिहरी रेल लाइन और इंदौर से उज्जैन के लिए चलने वाली मेमो रेल को भी शुभारंभ किया है, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। मथेला निमारखेड़ी ब्रॉडगेज रेलखंड 227 किलोमीटर गुना ग्वालियर सेक्शन, जिसका संपूर्ण विद्युतीकरण किया जा चुका है, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। धन्यवाद श्रीमान। मध्य प्रदेश ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को आत्मसात करते हुए तमाम चुनौतियों के साथ सामूहिक हौसला संचित किया है। आज का दिन भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। बैरासिया में हिंदू संगठन द्वारा नगर के चौपड़ बाजार में कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद द्वारा सनातनी संगठनों के विरुद्ध दिए गए आपत्तिजनक बयान पर नाराजगी जाहिर कर उनका पुतला फूंका है। रामा दलम संस्थापक शैलेंद्र शर्मा ने इस अवसर पर सरकार से सलमान खुर्शीद के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती है तो भविष्य में इसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। हर स्तर पर इनका विरोध किया जाएगा। यह कहते हुए सलमान खुर्शीद के कृत्य की घोर निंदा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में सारे हिंदू संगठन जो भी चल रहे हैं और हिंदुओं की तुलना बोको हराम, जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से की है, जबकि हमारे आरएसएस से लेके रामादलम, बजरंग दल सब हमेशा मानवता के ही काम करते आए हैं और इस तरह का उनका शर्मिंदगी भरा बयान जो है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। उसके लिए हमने सलमान खुर्शीद का पुतला दहन आज बैरसिया के चौपड़ बाजार में किया है। पृथ्वीपुर में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला निवाड़ी पुरानी पेंशन मनोकामना यात्रा लेकर रामराज सरकार ओरछा पहुंचे, जहां पर प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल बड़े काफिले के साथ निवाड़ी शिक्षक संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए पेंशन की पीड़ा को मुख्य अतिथि के समक्ष रखा है। हमारी 7 नवंबर से मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पुरानी पेंशन मनोकामना यात्रा प्रारंभ की है हम लोगों ने, और इसमें हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे हम लोगों को 6वें वेतनमान, 7वें वेतनमान, शिक्षा वार्ड और अन्य मांगे हमारी पूरी की हैं, इसी प्रकार से अब हमारे शिक्षक रिटायर होने लगे हैं, अध्यापक शिक्षक हो गए, अब पुरानी पेंशन हम लोगों को लागू करें 2021 में। इसलिए हमने यह पुरानी पेंशन मनोकामना यात्रा हर जिले में जा रही है हमारी, और हर रविवार को क्या लगता है आपको जो पेंशन यात्रा हो रही है, इसमें से अभी तक कोई आश्वासन मिला है, कोई आपकी बात हुई है? अभी हम हमारे ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इसके लिए आंदोलन भी हो सकता है और इसके लिए सम्मेलन में भी इसका निराकरण हो सकता है। हम दोनों स्थिति के लिए हम अपने अध्यापकों से संपर्क कर रहे हैं हर रविवार को मनोकामना यात्रा के माध्यम से। ये यात्रा लगभग कब से कब तक? ये 7 तारीख को हमारी नर्मदा अमरकंटक में थी। अभी हमारी ओरछा रामराज सरकार के दरबार में आज 14 तारीख है। 19 तारीख को हमारी महाकाल उज्जैन में रहेगी और ओंकारेश्वर में हमारी 21 तारीख को रहेगी और 28 तारीख को हमारी माँ शारदा के दरबार में रहेगी और माँ पीताम्बरा के दरबार में 5 दिसंबर को रहेगी और 12 दिसंबर को भोज मंदिर में रहेगी रायसेन, और उसके बाद में 25 दिसंबर को हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार पर भोपाल दशहरा मैदान पर ये यात्रा जाएगी।
और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इस यात्रा में, उस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध रहेगा कि सार्वजनिक रूप से हमारी समस्या का निराकरण किया जाए। यदि उस समय पर जो भी स्थितियाँ निर्मित होंगी, हमारी बातों को यदि पर गंभीरतापूर्वक सरकार द्वारा सुना जाएगा तो निश्चित तौर पर हम सरकार का भव्य स्वागत करेंगे। और हमारी बातों को अनसुना किया जाएगा तो निश्चित तौर पर हम आखिरी जंग लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा एयरपोर्ट भोपाल पहुंचे, जहां मंत्री तुलसी सिलावट और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने उनकी अगवानी की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल जम्बूरी मैदान में जनजाति सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आज एक बड़ा गौरव दिवस है। आदिवासी समाज ने इस देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए महान संग्राम लड़ा है। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका अहम योगदान रहा है। जिस आदिवासी समाज ने इस देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए महान संग्राम लड़ा है, स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, उसके पूर्व भी कई विदेशी ताकतों के विरुद्ध अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ी, जो कई पिछले सरकारों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति महासम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के तहत सहरिया जनजाति भाइयों के रात्रि विश्राम गृह के लिए राजगढ़ जिले के राधा स्वामी सत्संग पॉइंट पर ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें रात्रि करीब 8000 से ज्यादा लोग विश्राम गृह में ठहरे, जिसके लिए प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां की गई थी। वहीं ठहरने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी गई, जिसमें कलेक्टर हर्ष दीक्षित, पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर सिंह यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं जनजाति लोगों के लिए भोपाल के लिए रवाना करने की भी व्यवस्था की गई। बिजली के तारों से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरे भूसे में आग लग गई। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चालक हिम्मत से काम लेते हुए आग लगी ट्रैक्टर ट्रॉली को मैदान पर ले गया और मैदान में जलता भूसा खाली कर दिया। चालक की हिम्मत से बड़ा हादसा होने से टल गया है। यदि वह जलती ट्रैक्टर ट्रॉली को मोहल्ले में छोड़कर भाग जाता तो आसपास के मकान में आग लग सकती थी। और क्या शाजापुर में अनूठे अंदाज में श्री गोवर्धन मंदिर हवेली में श्री कृष्ण लीला का आयोजन किया गया, जहां श्री कृष्ण ने कंस का सीने में घुसा मारकर वध किया है। सिंहासन से कंस के पुतले के जमीन पर गिरते ही गौली समाज के युवाओं ने उस पर लाठियों से हमला किया और इसके बाद उसे घसीटते हुए ले गए। इसके बाद वहां पर वाक युद्ध में देव और दानवों के एक दूसरे पर हास्य व्यंग छोड़कर दर्शकों को खूब हंसाने का काम किया है। अंत में श्री कृष्ण ने अहंकारी कंस का वध कर पूरी परंपरा का निर्वहन किया। इस मौके पर कंस वधोत्सव समिति के सदस्यों सहित शहर के कई लोग मौजूद रहे। गोपाल जी बारिश में आती है जब कतरी और बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल धीरे हाईवे पर बीनागंज से गुना की ओर 8 किलोमीटर दूर स्थित काला पहाड़ के पास एक दंपति के साथ लूट का मामला सामने आया है। देवास निवासी दंपति ससुराल की किसी बर्थडे पार्टी में शामिल होने आए थे।
हाईवे से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार दंपति को 4 नकाबपोश लोगों में लाठी डंडों से हमला कर मारपीट की है और 12,000 नगद व अन्य आभूषण लूटकर फरार हो गए। हाँ, बहुत जोर से मारपीट की सर। आपके साथ क्या, आपके हस्बैंड के साथ? हाँ, दोनों के साथ की। तो हस्बैंड के चोटें भी आई क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा चोट आई है, टाँके आए सिर। क्या लूट हुई है? हाँ, लूट मार करी सर। लूट मार में क्या क्या ले गए हैं आपका? सर कान के टाप से ले गए, मिसेस के मंगलसूत्र ले गए थे, मोबाइल छीना झपटी कर रहा था। और चोटें कहाँ पे आई है? चोटी सिर में आई है, मुंह पे मारा है, मिसेस को भी लगी है। और टाँके भी आए हैं? टाँके भी आए हैं। कितने टाँके आए? 12 टाँके आए। आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने विभाग की बैठक ली है, जिसमें खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 धान उपार्जन की समीक्षा की है। धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए भी मंत्रियों से चर्चा की गई और साथ ही उपार्जन स्थल पर धान के रखरखाव और उठाव को लेकर भी योजनाएं बनाई गई है। रायपुर में भाजपा आरटीआई सेल की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसका प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक द्वारा शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेश मुणत सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। कार्य समिति की बैठक में प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर चर्चा की गई है। रायपुर में एक बार फिर पुलिस परिवार आंदोलन पर आ गया है। प्रदेश भर से पुलिस परिवार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी रायपुर पहुंचा और रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास प्रदर्शन कर रैली निकाली है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रास्ते में रोक लिया गया और सीएम भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। पुलिस परिवारों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। पुलिस परिवार ने एक बार फिर प्रदर्शन करने के लिए सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूरे छत्तीसगढ़ के पुलिस परिवार के परिजन आए हुए हैं, अपने विभिन्न मांगों को लेकर बीजापुर से आई हुई हैं। आपकी क्या मांग है, क्या परेशानी है, क्यों आए हुए हैं? जी, मेरा नाम सिरमनी है, राउतपारा बीजापुर में रहती हूँ। मेरे को 2008 से एक्सीडेंट हुआ है, नौकरी नहीं, ना क्लेम का पैसा भी नहीं मिल रहा है। इतना परेशान हूँ, मेरे बच्चा को लेके आई हूँ। क्या मांगे आपकी? मेरे को नौकरी भी नहीं दिए, ना क्लेम का पैसा, दोनों चाहिए मेरे को। और मेरा दोनों पैर टूटा है, एक पैर में राड लगा, एक पैर कट गया है, नहीं है। पुलिस के परिजन हैं, आपकी क्या मांगे हैं, क्या परेशानी है? रेखा प्रजापति मैडम, मैं पुलिस परिवार नगर सेना से हूँ। हमारी मांगे ये है कि जो भूपेश बघेल जी ने 2017 में एक पत्र लिखा था रमन सिंह को कि इनका वेतन इतना कम क्यों है, इनको 29,500 रुपये मिलना चाहिए। जब वो खुद पद पर हैं तो हमारा वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं और हम 2 साल से कितने बार ज्ञापन दे चुके हैं माननीय महोदय को कि हमारा इतने कम पैसों में हमारा घर परिवार नहीं चल पाता है, बाल बच्चे हैं, दुख बीमारी सब लगा रहता है। तो माननीय महोदय से हम भीख मांगते हैं कि हमको इतना वेतन मान दे ताकि हम अपना घर परिवार का पालन पोषण कर सके और अपना हम सुखमय जीवन जी सके। और 2 साल से हो गया हम ज्ञापन दे रहे हैं हर जगह सीएम महोदय को, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या पहुंच पाए सीएम भूपेश बघेल तक? सीएम महोदय तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। हमको यहाँ पर रोक लिया गया है और ज्ञापन को एसडीएम साहब को दे दिया गया है। वो बोले हैं कि उनके माध्यम से सीएम साहब को दे दिया जाएगा और 1 हफ्ते में हमको जवाब दिया जाएगा। अगर हमारे जवाब नहीं दिया जाता है तो हम उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। आपका परिचय? रेखा प्रजापति, नगर सेना परिवार। ये थे पुलिस परिवार के परिजन, ये अपने हक की मांग करने के लिए आज राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करने के लिए बूढ़ा तालाब में पहुंचे हुए थे। रास्ते पे इनको पुलिस प्रशासन ने रोक लिया गया। और ये है कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, क्या उन तक उनकी मांगे पहुंचेगी, इनकी आवाज़ पहुंचेगी? मैं हूँ रायपुर से चित्रा पटेल, खबर भारत।
आरक्षक के बराबर पदोन्नति भी दे और संविलियन भी करे और उनके बराबर मान्यता वेतन दे और उनके जो नियम है हमारे सहायक आरक्षक को भी दी जाए। हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए 23 बिंदुओं में मांगे हैं और सहायक आरक्षकों के लिए 7 बिंदु में, नगर सेना की 11 मांगे हैं और जेल प्रहरियों की 3 मांगे हैं। इन सब मांगों को लेकर आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी आज नहीं मिल पाए, उनके बिहाफ में कोई राजपत्रित अधिकारी हमसे वो लेकर गए हैं। इस वक्त खबरों में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।